महाभारत में कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिनको कोई भी नहीं हरा सकता था। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण और इंद्रदेव की सहायता से ही कर्ण को मारा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कर्ण पिछले जन्म में कौन थे और उनको कवच और कुंडल कैसे मिले और उनके कवच जैसे और भी हजारों कवच थे वो कहाँ गए? जानते हैं आज की इस वीडियो में। दंभोदभ नाम का एक असुर था। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इसमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो। जैसे भी कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव तो बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि वह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदभ अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानने लगा और वह अपने मनचाहे अत्याचार लोगों पर करने लगा और सहस्त्र कवच नाम से जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया था। मूर्ति ने सहस्त्र कवचों के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की। इसे खत्म करने के लिए वे आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा जरूर करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उसने नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक आत्मा उन दोनों भी शरीरों में रहती थी। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतार किया था। जब दोनों भाई बड़े हुए एक बार दंभोदभ इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुम ये युद्ध करने आए हो। भय होते हुए दंभोदभ ने हंसकर कहा तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मेरा कवच वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वह मेरे बदलते तप कर रहा है और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवचों को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही एक कवच टूटा, नर मृत होकर गिरे पड़े। उस राक्षस ने सोचा कि चलो एक ही कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहे और वही चकित हो गए। अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हो गई थी और अभी ही यही जीवित हो मेरी ओर कैसे दौड़ा रहे? लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। यह तो हुबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दंभोदभ की तरफ ही बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ आ रहे थे। दंभोदभ ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था। इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठे। तभी उस राक्षस की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक तपस्या करने से उनको शिवजी को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जब अब इस नारायण ने दंभोदभ को ललकारा और नर तपस्या में बैठ गए। हजारों साल के युद्ध
और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर बाद में नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता ही रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा भाई तपस्या करता। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 बार कवच टूट गया तो सहस्त्र कवच समझ आ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वो युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरण में आ गया। नर और नारायण उसका पीछा करते वहां आए और सूर्यदेव ने सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्मफल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे, इसका कर्मफल भोगेंगे। इसके साथ ही त्रेतायुग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। समय बीता गया। कुंती ने जब अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंबध्व दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में दो शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण एक शरीर में दो आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता रहा, जबकि उसके भीतर दंभोद्व भी होने से कर्मफल उसे अनेक अन्याय और अपमान मिलते रहे और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अकर्म करने को प्रेरित करता रहा। लेकिन जब अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग लेते हैं और सूर्यदेव भी उसको कहते हैं कि ये आप दान में दे दो। जो शूरवीर कर्ण थे वो पिछले जन्म में एक असुर थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।